हेलो स्टूडेंट्स, एलिप सक्सेस पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के ट्रायंगल से कुछ कंसेप्ट्स को जानेंगे। कुछ नहीं बल्कि ट्रायंगल्स के सारे कंसेप्ट्स को आज जान लेंगे। और एक बार इनके कंसेप्ट्स को आप अगर कंप्लीट कर लिए तो ट्रायंगल से रिलेटेड किसी भी तरह के क्वेश्चंस का आप जवाब देने में सक्षम हो जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन हो आप सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इसको हम लोग आज डिटेल्स में जानते हैं कि ट्रायंगल्स में क्या क्या होता है, कैसे होता है और क्या क्या उसके थ्योरीज हो सकती है। ठीक है, तो आज हम आप लोगों को ट्रायंगल्स 9th क्या दिखाएंगे। उससे पहले आप लोगों को बता दें कि ये जो आपका वीडियो क्लासेस है ये लाइव क्लासेस में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि वीडियो के लिए भी हम आपसे कहेंगे कि लाइव सब्सक्राइब शेयर करें, सभी लोग करें। 9th वाले आए हैं तो भी या नहीं आए हैं वो भी, जो स्टडी में नहीं है वो भी लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर दे, उससे आपका कुछ नहीं जाएगा। लेकिन हमारा मनोबल जो है वो बढ़ जाएगा, हम ज़्यादा समय लेकर अपने छात्रों के बीच आ पाएंगे। चलिए, तो आप सब्सक्राइब करें। मैं बता रहा था कि ये लाइव में कन्वर्ट हो जा सकता है। कैसे? जब आप सब्सक्राइब करेंगे 9th क्लास के बच्चे और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाकर हमें कमेंट्स में करेंगे अपने क्लास के साथ, अपने नाम के साथ और अपने व्हाट्सएप नंबर के साथ, तो हमें लगेगा कि हाँ इसमें कंटिन्यू करने लायक स्टूडेंट्स है। तो आपको उस मैसेज में जो आप भेजेंगे नंबर्स, उससे व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उसमें मैसेज दिया जाएगा कब से आपका ये लाइव हो जाएगा। और उसके साथ साथ उस व्हाट्सएप पे आपको मीट का लिंक जाएगा जिस दिन हम डाउट क्लासेस रखेंगे, जिसमें आप वॉइस टू वॉइस क्वेश्चंस अपना पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप इस साइट्स पर जाकर ellipse.co.in पे जाकर हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, जो कि पेड होगा लेकिन बहुत कम प्राइसेस का होगा। इस पे जाएंगे और पेज खुलेगा। अगर आप लैपटॉप से जुड़ रहे हैं तो पेज को वहीं साइन अप कर ले और लैपटॉप से ही कोर्सेज को जोड़ ले। उसमें आपको फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी और बहुत सारे कोर्सेज हैं छोटे छोटे अमाउंट्स के साथ। उसके बाद अगर आप मोबाइल से करते हैं तो ये पेज खुलेगा, इसको स्क्रॉल करेंगे, पेज के लेफ़्ट साइड्स में ये आइकन दिखेगा एलिप्स का, तो इसको आप डाउनलोड कर ले, ये आपके मोबाइल में ऐप की तरह आ जाएगा और वहाँ साइन अप करके उस कोर्स से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ कंप्लीट कोर्स, आंसर्स, नोट्स, सारी चीज़ वहाँ पड़ा हुआ है, वो पेड करके आप ले सकते हैं। फ्री में आप यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करके अपने क्लास को लाइव कर सकते हैं। कैसे मैंने बताया, दोस्तों से सब्सक्राइब कीजिए, खुद सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपना नाम, नंबर और क्लास भेज दीजिए। और जो लोग भी अपना क्लास भेजेंगे उन क्लास को हम लाइव करेंगे, अगर हमें लगता है कि हाँ हमारे साथ जुड़ने वाले इस क्लास के बच्चे ज़्यादा हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। पहला ट्रायंगल के डेफिनेशन जान ले। तो ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या होगी? देखिए, जो हमारा वर्बल होगा वो समझाने के व्यू से होगा तो बहुत सी सिंपल भाषा में होगी और हिंदी में होगा। लेकिन आपको डेफिनेशन, अगर आप इंग्लिश मीडियम से है तो डेफिनेशंस इस पर जो लिखा रहेगा आपके बुक्स में दिया रहेगा वही डेफिनेशन आप लिखेंगे। तो समझने के लिए ये है कि 3 लाइन सेगमेंट्स अगर एंड टू एंड जुड़कर एक रीजन का कंप्लीट करता है, उस रीजन को हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, और उसको हम लोग सिम्बोलाइज्ड उसी तरह से करते हैं। ए प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ए ट्रायंगल। वी डिनोट द ट्रायंगल एज सिंबल 3 लाइन बाउंडेड रीजन। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे। जैसे उदाहरण में हम लेकर आपको समझाएं, यानी ए बी एक लाइन सेगमेंट है, बी और सी एक लाइन सेगमेंट है, ए और सी 3 लाइन सेगमेंट्स है और ये दोनों एक दूसरे के एंड टू एंड जुड़कर इस रीजन का निर्माण कर रखे हैं। ये कहलाता है ट्रायंगल। ये पूरा रीजन कहलाएगा ट्रायंगल। ए बी सी से जो रीजन कवर्ड है, बाउंडेड है, वो कहलाएगा ट्रायंगल। इसको डिनोट करना होगा तो देखिए हम कैसे करेंगे। ये ट्रायंगल का साइन बनाएंगे और ए बी सी लिख देंगे, तो ये डिनोटेशन हो गया ये पूरा रीजन, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो हम इसमें 3 लाइन सेगमेंट है, 3 लाइन सेगमेंट्स। वो कौन कौन से है? तो ए बी है, बी सी है और सी ए है, चाहे ए सी है। ठीक है,
3 वर्टाइसेस है, सिंगल बोलेंगे तो वर्टेक्स होता है और प्लूरल में बोलेंगे तो वर्टाइसेस होता है। वो कौन कौन सा है? तो वो है A B C। देखिए लाइन सेगमेंट्स ये हो गया तीनों, और वर्टेक्स यहाँ जो पॉइंट्स है दोनों का एंडिंग पॉइंट्स वो कहलाता है वर्टेक्स, जिनको उनके अल्फ़ाबेट नेम से हम रखते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि 3 एंगल्स भी है, 3 एंगल्स है। वो कौन कौन सा है? तो ये देखिए, ये B और ये A और ये C। तो यहाँ हो जाएगा एंगल A ऐसे सिंबलाइज करेंगे, एंगल B ऐसे सिंबलाइज करेंगे, एंगल C ऐसे करेंगे। लेकिन इनको अलग तरीके से भी कहा जा सकता है। वो होगा एंगल BAC, एंगल ABC और एंगल ACB, यानी कि 3 अल्फ़ाबेट से हम इसको सिंबलाइज कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं। लेकिन उसमें ऐसा इंडिकेशन होगा कि जो मिडिल में होगा पॉइंट्स, उस एंगल को ये डिनोट कर रहा होगा। और ये BAC है, CAB भी हो सकता है, इसको रिवर्स भी लिख सकते हैं, लेकिन बीच में जो आएगा वहीं एंगल सिंबलाइज्ड होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया कि एक ट्रायंगल्स उस रीजन को कहते हैं जो 3 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड हो, उसमें 3 वर्टाइसेस होगा, 3 लाइन सेगमेंट यानी कि साइड्स होंगे, उसको कहेंगे लाइन सेगमेंट जो है ना यहाँ पे, इसको साइड्स कह सकते हैं, साइड्स। ठीक है, क्योंकि ये एंड टू एंड ज्वाइंट है, इसलिए ये केवल लाइन सेगमेंट अब नहीं रह गया, किसी शेप का ये साइड हो गया। ठीक है, साइड मतलब किनारा भी कह सकते हैं इसको। अब आ जाते हैं कि 3 वर्टाइसेस हो गए और 3 एंगल्स हो गए। इसके अलावा भी इसमें बहुत कुछ होगा, उसको अलग अलग टॉपिक्स में लेकर हम लोग करेंगे। जनरल जो डेफिनेशंस है ट्रायंगल्स की ये है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ट्रायंगल के टाइप 2 तरह से होंगे, एंगल और साइड्स। तो अभी साइड्स वाले में कैसे कौन कौन होगा? तो ये देखिए, पहला होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल में क्या होगा? ए ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। वो ट्रायंगल जिसके सारे साइड्स इक्वल होंगे, जैसे यहाँ दिखाते हैं। यहाँ AB, AC, BC और AC तीनों साइड्स आपस में इक्वल है, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाएगा। इसमें क्या होगा? इसमें साइड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे, यानी कि AB इज इक्वल टू AC इक्वल टू BC। ठीक है, ये तीनों साइड्स इक्वल होंगे। और जब तीनों साइड्स इक्वल होंगे तो इनके तीनों एंगल्स भी इक्वल होगा। एंगल्स, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C, ये तीनों एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, तो इस फिगर को हम लोग क्या कहेंगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसमें तीनों साइड्स इक्वल हो। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स ऑन बेसिस ऑफ साइड्स का दूसरा पार्ट्स कौन सा है? तो वो है आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में क्या होगा? हैविंग 2 साइड्स इक्वल, एनी 2 साइड्स, कोई भी उसके 2 साइड्स इक्वल हो तो उसको हम लोग कहेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। जैसे कि इसमें AB और BC इक्वल है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि साइड्स में यहाँ जो इस ट्रायंगल्स में दिया हुआ है, तो ऐसे करें कि इस ट्रायंगल्स की बात करें, ऐसे इन ट्रायंगल ABC जो गिवन है, इसमें साइड्स के बारे में अगर कहें तो साइड्स में इसमें AB इज इक्वल टू BC है, AC उसमें इंक्लूड नहीं है।
तो अब ये देखिए कि यहाँ एंगल्स में कोई रिलेशंस होगा क्या, तो वो रिलेशन होगा, ये दो साइड्स है, इसके अपोजिट वाली एंगल और इसके अपोजिट वाली एंगल, जो इक्वल साइड्स है उसके अपोजिट वाली एंगल इक्वल होगा, यानी कि एंगल सी ए और एंगल सी ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। जो दो अपोजिट साइड्स जो होंगे, इक्वल साइड जो होंगे, उनके अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ ए और सी इक्वल होंगे क्योंकि ए बी के अपोजिट सी है और बी सी की अपोजिट ए है। ठीक है, इस तरह के। और देखिए पेरीमीटर और क्षेत्रफल की जो बात करेंगे हम, यानी कि एरिया और पेरीमीटर्स, ये चैप्टर्स को हम लोग जब मेंसुरेशंस में ले आएंगे वहाँ भी सारे फिगर्स के अलग से पेरीमीटर और एरियाज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे केवल इनके जनरल जो भी थॉट्स है उसको हम लोग क्लियर करेंगे। चलिए नेक्स्ट, ये वाला तीसरा है, और वो क्या है, ए ट्रायंगल इन विच ऑल द साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ्स इज कॉल्ड एस्केलेन ट्रायंगल। एस्केलेन ट्रायंगल से वो कहेगा कि तीनों साइड किसी साइड से आपस में इक्वल नहीं होगी। जैसे ये लें ट्रायंगल ABC, देखिए इसमें कोई भी किसी के बड़ा नहीं है और छोटा नहीं है, यानी कि बड़ा इक्वल नहीं है, बड़े छोटे सारे हैं। इन ट्रायंगल ABC में AB नॉट इक्वल BC नॉट इक्वल AC, इसमें कोई साइड्स इक्वल नहीं है और इसीलिए तीनों ट्रायंगल्स भी एंगल्स भी अलग अलग होंगे। ठीक है, इसमें तीनों एंगल्स भी क्या होगा, अलग अलग होगा, साइड भी सारे अलग अलग होंगे। तो इस तरह का अगर ट्रायंगल्स है उसको हम एस्केलेन ट्रायंगल कहेंगे। ये हो गया साइड के बेसिस पे। अब चलते हैं एंगल बेसिस पे। एंगल बेसिस पे हम लोग चलते हैं, तो आप देखेंगे कि पहला होगा उसमें से एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल वो कैसा होगा, तो उसमें तीनों के तीनों एंगल्स जो होंगे वो बिलो 90 होंगे, मतलब उसमें से 90 के न बराबर न 90 से बड़ा कोई एंगल नहीं होगा। जैसे कि हमने ले लिया ट्रायंगल, ये भी एक्यूट है, बिलो 90 है, ये भी 90 से छोटा है और ये भी 90 से छोटा है, यानी कि ऑल एंगल्स लाइज बिटवीन 0 डिग्री टू बिलो 90 डिग्री। यानी कि अगर यहाँ लें एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये होंगे 0 से ग्रेटर होंगे। 0 डिग्री होगा तो ये लाइन बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन, तो वो शेप में नहीं रहेगा। तो 0 से बड़ा होना चाहिए। ये मान लो कि थीटा है, ये सारे अगर इक्वल टू ये थीटा ले ले तो, और ये लेस देन 90 होना चाहिए, यानी कि 90 से न बड़ा न बराबर भी नहीं होना चाहिए और 0 के भी बराबर भी नहीं होना चाहिए। तीनों एंगल्स क्या होंगे, लेस देन 90 एंड ग्रेटर देन 0, तो वो तीनों एक्यूट एंगल कहलाएंगे और ये ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दूसरा वाला पॉइंट, और ये है राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या होगा, एक एंगल जो होगा वो राइट एंगल होगा, 90 डिग्री का होगा। वैसे ट्रायंगल जो एटलीस्ट नहीं लगाएंगे, केवल एक होगा, जिसमें राइट एंगल आ गया तो एक ही राइट एंगल होगा, और राइट एंगल से बड़ा अगर कोई एंगल होगा तो वो एक ही होगा, बाकी दोनों एक्यूट होंगे। ठीक है, तो एक एंगल उसका राइट एंगल हो, उसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। जैसे यहाँ हो गया कि एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री को कहते हैं हम राइट एंगल। ठीक है, और एंगल ए और एंगल सी ये क्या होंगे, एक्यूट एंगल। ठीक है, ये होंगे एक्यूट एंगल, यानी कि बिलो, ये होगा लेस 90,
लेस देन 90, यानी कि 90 डिग्री से दो छोटे होंगे और एक 90 डिग्री का होगा, तो उन दोनों का सम इसमें क्या हो जाएगा, एंगल ए एंगल सी इज इक्वल टू 90। ये कंडीशन भी यहाँ प्रोड्यूस होगा, लेकिन दोनों 90 से छोटे होंगे और 0 से बड़े होंगे। ये ध्यान रहे हमेशा, 0 से बड़े होंगे और 90 से छोटे होंगे दो एंगल, और एक एंगल राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री के बराबर होगा, वो कहलाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। यानी कि ये ट्रायंगल इन विच वन ऑफ द एंगल मेजर 90 डिग्री इज कॉल्ड ए राइट एंगल ट्रायंगल और सिंपली ए राइट ट्रायंगल। अगर राइट एंगल ट्रायंगल बोलने में कोई भी बहुत नहीं इतना लंबा नाम नहीं बोलता है, तो उसको हम लोग सिंपली क्या बोलेंगे, राइट ट्रायंगल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। और तीसरा है इसमें एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी कि वो ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा, वो ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है। हम लोग इसको 7th 8th में आराम से पढ़ चुके हैं, और 9th क्लासेस के भी पिछले क्लासेस में लाइन और एंगल्स जो पढ़े उसमें डिटेल्स पढ़, सारे एंगल्स और उनके कन्वर्सन्स दिखा दिया गया है। अगर आप नहीं जुड़े थे तो आप पीछे के वीडियो में जाइए, अगर नहीं मिल रहा है आपको तो आप हमें कमेंट दीजिए, उसका हम लिंक भेजेंगे, या फिर आप चाहते हैं कि फिर से समझें तो आप हमें कमेंट्स करें, अपने दोस्तों से कमेंट्स करवाएं, और फिर से उस चैप्टर्स को हम लोग डिटेल्स में पढ़ सकते हैं, और वो लाइव भी हो सकता है अगर आपकी संख्या ज़्यादा रही तो। चलिए, obtuse angle triangle, a triangle in which one of the angle measure more than 90 degree but less than 180 degree। 180 डिग्री से तो ज़्यादा नहीं हो सकता ट्रायंगल में, और 0 से छोटा नहीं हो सकता कोई भी एंगल, इज कॉल्ड एन obtuse एंगल ट्रायंगल। जैसे आप देखें कि ये एंगल जो है मोर देन 90 है, यानी कि इसको लिख दे 90 प्लस का ये एंगल है, तो ये obtuse एंगल है। अब बाकी ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक्यूट एंगल, यानी कि ये हो जाएगा कि एंगल B इज इक्वल टू 90 प्लस, और एंगल A और एंगल C इज इक्वल टू एक्यूट एंगल। लेकिन इन दोनों का जो रिलेशन होगा वो होगा कि एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90 माइनस। ये ध्यान रहे। अभी हम लोग बात किए कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में दो का सम 90 से बड़ा और 90 से छोटा भी हो सकता, नहीं, दो का सम ऑलवेज 90 से बड़ा ही होगा, ठीक है, छोटा नहीं होगा। दो का सम, दो ट्रायंगल्स का एंगल्स का सम अगर लें तो वो 90 से बड़ा होगा, किसमें, एक्यूट में। एक ये भी तरीका है जानने का कि दो एंगल्स को ऐड करते हैं 90 से बड़ा हो जाएगा तो वो 100% एक्यूट ही एंगल होगा। लेकिन ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा कि इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 90 से बड़ा ही मिलेगा, एक सिंगल ही 90 से बड़ा है। तो ये हम कहें कि एक एंगल जो है 90 या 90 से बड़ा नहीं है उसमें, तो वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, क्योंकि उनमें से किसी दो का सम 90 से बड़ा होगा। दूसरे वाले की बात करें तो उसमें एक एंगल 90 होगा और बाकी बचे हुए दो एंगल का सम 90 होगा, वो राइट एंगल कहलाएगा। लेकिन तीसरा कंडीशन जो है वो एक एंगल मोर देन 90 होगा, मेजर जो एक एंगल का होगा मोर देन 90 होगा, लेकिन अदर टू है उनका सम लेस देन 90 होगा, वो कहलाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग, और हम लेते हैं कि कुछ टर्म्स रिलेटेड टू ट्रायंगल्स है। मैंने कहा ना शुरुआत में ही कि अभी केवल 3 साइड, 3 वर्टेक्स और 3 एंगल्स ही नहीं, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो 3-3 होती है, तो उसी को हम लोग अब यहाँ पे कहते हैं, जिसमें और इसके साथ साथ कुछ और रिलेटेड टर्म्स आते हैं, उनको भी हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे। तो चलिए एक चीज़ आपसे फिर से आपको याद दिला दें कि कोई भी 9th वाले आए हैं, 10th वाले आए हैं, 12th वाले आए हैं, कोई भी आया है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है या स्टूडेंट्स नहीं भी है, तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर ले और अपने ग्रुप में शेयर कर दे। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कमेंट्स में अपना नाम और अपना क्लास लिखें, हम उसको इकट्ठा करते हैं। साथ में अगर अपना व्हाट्सएप नंबर भी देते हैं और बेटर रहेगा, ग्रुप बनाते वक्त हम उसमें ग्रुप बनाएंगे और आपको आपका क्लास लाइव कर देंगे। तो शेयर ज़रूर कर दें अपने ग्रुप में, और पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो हमें कमेंट्स ज़रूर अपने नाम और नंबर
क्लास के साथ करें। ठीक है, बाकी आपका जो कमेंट्स हो, कोई क्वेश्चंस वगैरह हो, आपका कुछ सुझाव कमेंट्स हो तो वो हमको करें, लेकिन अपना नाम, क्लास और व्हाट्सएप नंबर शेयर ज़रूर करें, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। चलिए, कौन कौन सा वो टर्म्स आ सकता है वो हम लोग देखते हैं। पहला है मीडियंस। अब मीडियंस का क्या होता है इसको हम लोग एक फिगर के द्वारा देखते हैं। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू एनी साइड्स इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ दैट साइड विथ द अपोजिट वर्टेक्स। कोई भी ट्रायंगल्स है, फिगर में ज़्यादा आसानी से समझेंगे हम लोग। मान लीजिए कि ये ट्रायंगल ABC है, इसमें 3 मिड पॉइंट्स लेते हैं, 3 साइड्स है तो तीनों का मिड पॉइंट्स, ये देखिए यहाँ पे एक पॉइंट्स D लिया जो BC का मिड पॉइंट्स है, इसको इसके अपोजिट वर्टेक्स AD से मिला दिया तो ये AD मीडियन हो गया। यानी कि 3 मीडियंस मिलेंगे, उसको हम लोग इसमें मीडियन मिलेंगे, मीडियंस मिलेंगे कितने, 3। उसमें से आपने देखा AD, A वर्टेक्स से अपोजिट साइड BC के मिड पॉइंट तक जाने वाली लाइन सेगमेंट को हम यहाँ पे AD मीडियन कहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि केवल एक वर्टेक्स से आएगा, तीनों वर्टेक्स से आएंगे। तो दूसरा जैसे है वो क्या हो जाएगा, BE, AC का मिड पॉइंट E और B वर्टेक्स, तो BE, ठीक है। और तीसरा इसी तरह से हो जाएगा C वर्टेक्स और AB का मिड पॉइंट F, तो ये हो गया CF। ये 3 मीडियन हो गया। और फिगर में आप देख रहे हैं कि ये तीनों मीडियन को अगर एक ही ट्रायंगल में ड्रॉ किया जाए, मतलब एक ट्रायंगल के तीनों मीडियन को ड्रॉ किया जाए अगर, तो वो एक ही पॉइंट से, एक कॉमन पॉइंट से पास करती है। यानी कि उनका कटान बिंदु जो होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होता है, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट्स होता है, एक पॉइंट से होकर हो जाती है। और इस बात को हम लोग कहते हैं कि दे आर कॉन्कुरेंट, यानी कि मीडियंस आर कॉन्कुरेंट। जैसे कि अब देख लें कि द मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉन्कुरेंट, दैट इज दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए सेम पॉइंट। एक पॉइंट पे काटते हैं, कॉन्कुरेंट होते हैं। अगर इस पॉइंट्स को हम G देते हैं, इस पॉइंट को डिनोट करते हैं किससे, G, और G मीन्स क्या होता है, सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड के डिफिनेशंस आप कर सकते हैं कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ ऑल 3 मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड द सेंट्रॉइड। तो तीन मीडियंस हुआ तो एक मीडियन टर्म्स मिला। उसकी डिफिनेशन क्या है कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स along विथ इट्स अपोजिट वर्टेक्स। यानी किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन रेखाखंड क्या होती है, मीडियन कहलाती है। और तीनों वर्टेक्स से, तीनों लाइन पे खींची गई मीडियंस एक दूसरे को एक सेम पॉइंट पे काटती है, यानी कि वो लोग दे आर कॉन्कुरेंट, वो कॉन्कुरेंट होते हैं। उस पॉइंट्स को हम लोग डिनोट करते हैं G से, उस पॉइंट्स को डिनोट करते हैं G से, और G का मतलब होता है, G डिनोट करता है सेंट्रॉइड को। उस पॉइंट्स को हम लोग कहते हैं सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड जो होता है उसकी डिफिनेशन ये हो जाती है कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ ऑल 3 मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड द सेंट्रॉइड। और यहाँ एक और चीज़ होता है कि ये जो G पॉइंट्स है ना, ये G पॉइंट्स है, मीडियंस को वर्टेक्स की साइड से लेकर, मतलब वर्टेक्स से लेकर साइड की तरफ 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। यानी कि AD में AG 2 होगा और GD 1 होगा, यानी कि GD जितना होगा उसका डबल AD होगा। उसी तरह ये GC 2 और FG 1, इसी तरह BG 2 और E 1, यानी कि मीडियंस को सेंट्रॉइड 2:1 along with वर्टेक्स टू साइड्स डिवाइड करता है। ठीक है, वर्टेक्स साइड की तरफ मीडियन को सेंट्रॉइड 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर देता है। ये बात समझ में आ गई। तो इतना मीडियन से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अगला जो टॉपिक है वो एल्टीट्यूड्स है। ठीक है, एल्टीट्यूड्स। तो एल्टीट्यूड्स क्या होता है कि द एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू एनी साइड इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स टू दैट साइड्स।
ट्रायंगल के किसी साइड से उसके साइड पे किसी उसके अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन फॉल करते हैं, हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, उस लाइन सेगमेंट को हम लोग एल्टीट्यूड कहते हैं। जैसे ये देख लीजिए, यहाँ पे ABC अगर ट्रायंगल है तो इसमें AD एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो AD एल्टीट्यूड है, BE एल्टीट्यूड है और CF एल्टीट्यूड है। और इसमें भी आप कॉमन वही चीज़ देख रहे हैं कि एक सेम पॉइंट्स पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वो कॉमन है और ये कॉन्करेंट है। उस पॉइंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस पॉइंट्स को हम लोग सेंट्रॉइड कहते हैं, ऑर्थो सेंटर कहते हैं। इस पॉइंट्स को हम लोग ऑर्थो सेंटर कहते हैं, यानी कि द अल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर कॉन्करेंट, दिस इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ द एल्टीट्यूड्स आर नोन एज ऑर्थो सेंटर। ठीक है, अब इसके बारे में एक बात बता दें कि ये मीडियन जो देखा आपने और सेंट्रॉइड, तो सेंट्रॉइड विद इन ट्रायंगल होगा, ट्रायंगुलर रीजन के अंदर होगा। ऑर्थो सेंटर आइदर इनसाइड, आउटसाइड, ऑन वर्टेक्स। आउटसाइड, इनसाइड, ऑन वर्टेक्स ये होगा। वो कैसे कि राइट हैंड साइड में वर्टेक्स पे होगा, ऑब्ट्यूज राइट हैंड साइड बोला, राइट एंगल ट्रायंगल में वर्टेक्स पे होगा, एक्यूट में इनसाइड होगा, ऑब्ट्यूज में आउटसाइड होगा। ठीक है, तो ये पोजीशन भी जान ले। सेंट्रॉइड विद इन ट्रायंगल होगा, लेकिन ऑर्थो सेंटर विद इन भी हो सकता है, ऑन द वर्टेक्स हो सकता है और आउट द ट्रायंगल हो सकता है, आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल हो सकता है। तो ये आपने देखा कि अल्टीट्यूड किसको कहते हैं, अल्टीट्यूड के कॉन्करेंट पॉइंट्स को क्या कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक्स है वो है इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। ये क्या होता है कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड इट्स इन सेंटर। यहाँ पे डायरेक्ट इन सेंटर आया, पॉइंट्स कोई और नहीं लिया, क्योंकि 3 एल्टीट्यूड और 3 मीडियंस होते हैं ट्रायंगल्स में। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। ट्रायंगल 3 लाइन सेगमेंट बाउंडेड एरिया, 3 वर्टेक्स, 3 ये क्या क्या कंटेंट करता है ट्रायंगल इसे बता रहा हूँ, 3 वर्टेक्स, 3 साइड्स, 3 एंगल्स, 3 मीडियंस, 3 एल्टीट्यूड, ये हैविंग करता है, यानी ये कंटेन करता है एक ट्रायंगल। डेफिनेशन आप डिटेल्स में करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, हमने अलग अलग करवा दिया। अब कुछ और टर्म्स आते हैं जैसे इन सेंटर। वो क्या होता है, ट्रायंगल के एंगल्स, किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो वो एक ही पॉइंट से होकर जाएगा। मान लीजिए कि ये ट्रायंगल्स है और इसके इन सेंट ये एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर्स है, ये एंगल बाइसेक्टर्स है और इनके एंगल बाइसेक्टर एक ही पॉइंट से होकर जाता है और उस पॉइंट्स को हम आई से डिनोट करते हैं, इसको कहते हैं हम लोग इन सेंटर। ठीक है, अब आप चलते हैं जैसे कि ये इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, तो उस इन सेंटर को से किसी भी साइड्स पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, चाहे किसी भी साइड्स पर, ऐसा नहीं कि किसी नीचे वाले पे ही, किसी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इन सेंटर को सेंटर और परपेंडिकुलर पॉइंट्स जो है साइड्स का, तो उसका जैसे कि ID यहाँ चाहे IE चाहे यहाँ IF, ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये यहाँ से परपेंडिकुलर है। ये जो बाइसेक्टर्स आ रहा है ये कहीं और से जाएगा, ये परपेंडिकुलर अलग है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करके I को सेंटर और इनमें से तीनों में से किसी एक को अगर हम रेडियस मानते हैं और इससे खींचते हैं तो एक ऐसा सर्कल बनेगा जो तीनों साइड्स को टच करते हुए जाएगा। ठीक है, तीनों साइड्स को टच करेगा
और इसको हम लोग कहते हैं इन सर्किल, यानी कि ये सर्किल विथ सेंटर आई एंड आई डी इज अ रेडियस, रेडियस आई डी इज कॉल्ड द इन सर्किल ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। इस ए बी सी का ये सर्कल है जिसका सेंटर आई है, और आई क्या है, एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और वहाँ से परपेंडिकुलर डाले गए जो सेगमेंट है वो रेडियस, और उससे लेकर खींचेंगे तो इन सर्किल जो कि तीनों साइड्स को टच करते हुए जाएगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट पे आते हैं, और अगला पॉइंट है सर्कुम सेंटर क्या होता है, तो किसी ट्रायंगल्स के तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये टाइम मैं इसलिए देख रहा था कि थोड़ा टाइम ज़्यादा हो रहा है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब उस साइड्स पे वो परपेंडिकुलर भी होगा और राइट एंगल भी बनाएगा। जैसे ये देख लें कि ये तीन साइड्स है, तीनों पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया। ये इसको आधा में भी बांटता है और परपेंडिकुलर भी है, इसको ये आधा में बांटता है और परपेंडिकुलर भी है, इस पे परपेंडिकुलर भी है और आधे में बांटता भी है, यानी कि इसका मिड पॉइंट्स भी है और परपेंडिकुलर भी है और मिड पॉइंट्स भी है। तो इनसे ये भी एक ही पॉइंट से होकर जाते हैं, और उस पॉइंट्स को हम लोग कहते हैं सी मतलब सर्कुम सेंटर। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है, तो यहाँ से ये होता है कि उस सेंटर को लेकर तीनों वर्टाइसेस में से किसी एक वर्टाइसेस को रेडियस मान लें और सेंटर को सेंटर मानकर अगर हम कोई सर्किल खींचते हैं तो वो हो जाएगा सर्कुम सर्कल। इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़, ये सेंटर था और इसको पढ़ेंगे सर्कुम सेंटर, यानी कि ये पी सर्किल, ये पी क्यू आर जो है सर्कुम सर्किल है। तो सर्कुम सर्किल क्या होगा कि सर्किल विच इज पासेस थ्रू ऑल थ्री वर्टाइसेस ऑफ ए ट्रायंगल। ये हो जाएगा कि सर्कुम सर्किल इज passes through all three vertices of a triangle। ठीक है, किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स को टच करता हुआ अगर कोई तीनों वर्टेक्स को टच करता हुआ अगर कोई सर्किल जाता है तो वो सर्कुम सर्किल ऑफ ट्रायंगल कहलाता है। ठीक है, चलिए अभी तक हम लोगों ने ट्रायंगल और ट्रायंगल्स के कुछ रिलेटिव टर्म्स के बारे में समझा, देखा और जाना क्या है। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब सम रिजल्ट्स ऑफ द ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स होगा जिसको हम लोग डायरेक्ट कहीं भी यूज करते रहेंगे, उसको कहते हैं थ्योरम्स भी बहुत सारे लोग नाम देते हैं, कंसेप्ट्स होता है टॉपिक वाइज। चलिए आज वो पहला कंसेप्ट यानी कि पहला थ्योरम्स है द सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज राइट 180। किसी भी ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री से न कम होगा और 180 डिग्री से न ज़्यादा होगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हम लोग कर पाएंगे। तो जैसे मान लिया कि ये ट्रायंगल्स है ABCD, और जैसे कि जब हम लोग प्रूफ देते हैं तो पूरे डिटेल्स लिखना पड़ता है, इसलिए डिटेल्स के शॉर्ट में हम इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए यहाँ भी हम पूरा एंगल का जब इस्तेमाल करें तो BAC ABC और BCA इस तरह का बड़े बड़े शब्द ना लिखें, इसके लिए हम इसका नंबरिंग कर देते हैं।
तो जैसे हम मान लेते हैं कि ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए 1 है, बी 2 है, सी 3 है। ठीक है, तो गिवन में क्या हो जाएगा, तो गिवन में हम यहाँ लिख देंगे कि गिवन अ ट्रायंगल ABC in which angle A, angle 1, angle B, angle 2, angle C, angle 3, इस तरह का हमने नाम लिख दिया तो आसान हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि उसके बाद हमारा होगा कि टू प्रूव एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 2 प्लस एंगल 3 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमें प्रूफ करना है। अब देखिए, जब प्रूफ करना है कोई भी टॉपिक्स को, तो गिवन क्या है, क्या प्रूफ करना है, अगर उसमें कोई कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन, देन प्रूफ। 4 वर्ड्स से, 4 कंटेंट से, 4 बिंदु से उसको पॉइंट से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 2 हो गया, गिवन और टू प्रूफ। ये गिवन टू प्रूफ। अब हमारा इसमें कंस्ट्रक्शंस की हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए कंस्ट्रक्शंस ले लेते हैं। तो वो कंस्ट्रक्शंस क्या है कि पी क्यू, यानी कि पी क्यू एक से होते हुए BC की पैरेलल एक लाइन खींच दिया हमने, तो उसको लिख देंगे कंस्ट्रक्शंस में ड्रॉ a line PQ through A parallel to BC। एक लाइन ऐसा खींचा PQ जो कि A से होता हुआ जा रहा है और BC के पैरेलल है। अब हमें प्रूफ देना है। प्रूफ, ये 2 चीज़ें ले लें कि BAP को एंगल 4 ले लिया और CAQ को एंगल 5 ले लिया। तो प्रूफ में अब हम देना है, ये देखिए कि ये तीनों एंगल 4, 1 और 5 लाइन PAQ के एक साइड एक ही बिंदु पर है, एक ही पॉइंट पे है। तो इस तरह के एंगल्स को हम लोग लीनियर पेयर या वन साइड्स ऑफ ए लाइन एट ए पॉइंट एंगल्स कहते हैं। और लीनियर पेयर हो चाहे इस तरह का कहें, वन साइड्स ऑफ ए लाइन एट ए पॉइंट, कि जितने एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है। लेकिन शॉर्ट में हमको डिनोट करने के लिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहेंगे। तो ये हो जाएगा कि सिंस एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 दैट इज इक्वल टू 180। क्यों ऐसा होगा, तो ये लिख देंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये लीनियर पेयर के एंगल्स है, इसलिए इनका सम 180 होगा। अब अदर टर्म्स लें तो यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस PAQ पैरेलल BC therefore एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3। ये क्यों होगा, तो देखिए PQ और BC पैरेलल है। AB जब ट्रांसवर्सल लेंगे तो 2 और 4 क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, और 3 और 5 अल्टरनेट इंटीरियर होंगे। तो ये दोनों आए, और ये कैसे आए, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इसको
दोनों को हम कर लें। अब हाँ, इसके बाद ले लेते हैं एंड इक्वेशन 2 एंड एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये प्रूफ ही करना है। तो चलिए हम इसको ही देते हैं। लेते हैं कि यूजिंग इन इक्वेशन, इसको इक्वेशन फर्स्ट करते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा यूज इन इक्वेशन फर्स्ट यूजिंग सेकेंड। और क्या यूज करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे 5 3 के इक्वल है और 4 2 के इक्वल है, तो 4 और 5 की जगह इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 4 और 5 की जगह इनको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये मिल जाएगा इक्वेशन 4 की जगह क्या आ जाएगा 2 प्लस इक्वेशन 1 और प्लस 5 की जगह आ जाएगा इक्वेशन 5 एट 3। फाइव की जगह आ जाएगा एंगल 3 डेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये इक्वेशन फर्स्ट में 180 डिग्री है और सेकंड से इनके 4 और 5 की वैल्यू बदल दिया। तो 1 2 3 4, 1 2 3 का सम 180 आ गया और ये प्रूव करना था। यहाँ आप हैंस प्रूव्ड लिख सकते हैं। तो इस तरह से पहला जो रिजल्ट्स है ट्रायंगल्स पे कि उनके तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये हम लोगों ने प्रूव कर लिया। चलिए दूसरे रिजल्ट पे चलते हैं। और दूसरा रिजल्ट है कि इफ ए साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ द 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। कोई ट्रायंगल है, उसके किसी एक साइड्स को एक्सटेंड कर दिया जाए तो उससे बनेगा एक्सटीरियर एंगल, और वो एक्सटीरियर एंगल अपने अपोजिट 2 इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होगा। तो ये थॉट्स के रूप में जितने भी आ रहे हैं थ्योरम जिसको कहते हैं, ये आगे चल के डायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे, लेकिन अभी यहाँ कैसे ये संभव है उसको हम लोग प्रूव कर रहे हैं। यहाँ भी एक ट्रायंगल ले लेंगे और उसके एक साइड्स को इंक्रीज कर देंगे। इस तरह से एक 3 इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा। तो इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2 और इसको मान लेते हैं 3 और इसको मान लेते हैं 4। तो गिवन में हमें क्या मिल जाएगा, गिवन में हमें मिलेगा कि ए ट्रायंगल हुज साइड्स BC हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड टू डी फॉर्मिंग एक्सटीरियर एंगल 4। ठीक है। तो टू प्रूव क्या करना है, तो टू प्रूव में है टू प्रूव एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल, अब एंगल 4 है, इसके अपोजिट इंटीरियर चाहिए तो 1 और 2 है, एंगल 1 प्लस एंगल 2। अपोजिट कैसे देखेंगे, जहाँ भी एक्सटीरियर बना हुआ है उसके पास वाले एंगल को छोड़ देंगे तो बाकी दोनों उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। तो ये हो गया, ये हमें प्रूव करना है। कैसे करेंगे, कंस्ट्रक्शंस की यहाँ कंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट इसी से करेंगे। तो कैसे करेंगे उसको देखिए। प्रूफ अब हमें देना है, प्रूफ। तो ये प्रूफ देखिए, यहाँ पे लीनियर पेयर बन रहा है, पॉइंट C पर लीनियर पेयर बन रहा है। तो यहाँ लिख देंगे कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180, इक्वेशन फर्स्ट। कैसे, तो ये बना है लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है। दूसरा, अभी ऊपर हम लोगों ने प्रूव किया कि ट्रायंगल्स के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, इसको ट्रायंगल्स एंगल लॉ कहते हैं। ठीक है। तो ये हो जाएगा एंड एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। दूसरा ले लें
और इसका रीज़न क्या देंगे, ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, सम प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे आप देखिए कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में राइट हैंड साइड है वो 180 डिग्री है, यानी कि राइट हैंड साइड इक्वल है। तो जब भी दो इक्वेशन के कोई लेफ़्ट या राइट साइड इक्वल हो तो उन इक्वल साइड्स को छोड़कर बाकी जो साइड्स है वो आपस में इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या मिलेगा हमें, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू फर्स्ट का लेफ्ट इक्वल टू सेकंड का लेफ्ट, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब यहाँ से आप देखेंगे कि दोनों तरफ एंगल 3 है, तो एंगल 3 और एंगल 3 कैंसल्ड आउट हो जाएंगे, क्योंकि इक्वलिटी साइन के दोनों तरफ अगर सेम अमाउंट हो सेम साइंस में तो वो कैंसल्ड आउट हो जाते हैं। तो 3 और 3 कैंसिल हो गया, बच क्या गया, दैट गिव्स एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। और यहीं देखिए यहाँ पे प्रूव्ड करना था, तो ये प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव्ड यहाँ लिख सकते हैं। तो ये भी रिजल्ट्स प्रूव्ड हो गया, जान गए हम लोग कैसे ये इक्वल होता है। चलिए अगले रिजल्ट्स पे चलते हैं। और अगला रिजल्ट्स क्या है कि एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर दैन आइदर ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। पीछे वाला ही टर्म्स करना है, उसमें इक्वल 2 का पूछा था, अब यहाँ कह रहा है कि इंडिविजुअल वो दोनों से बड़ा होगा। तो नेचुरल सा है कि अगर हम लिखते हैं कि 10 इज इक्वल टू 6 प्लस 4, तो ये क्लियरली है, यहाँ कुछ बताना नहीं है कि 10 इज ऑलवेज ग्रेटर दैन 6 एंड 10 इज ऑलवेज ग्रेटर दैन 4। अगर एक क्वांटिटी दो क्वांटिटियों के कंबाइनेशन से मिलता है, यानी कि एडिशन से मिलता है, तो दोनों क्वांटिटी को अलग अलग कंपेयर करें उस क्वांटिटी से तो छोटा ही मिलेगा दोनों, मतलब ये दोनों क्वांटिटी इससे छोटा ही मिलेगा। तो चलिए इसी चीज़ को हम लोग कर लेते हैं कि सबसे पहले तो वही ट्रायंगल्स हमने लिया, इसको 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया और ये 4 दे दिया, ठीक है। तो गिवन में भी हमें यही मिलेगा कि ए ट्रायंगल होज साइड्स BC हैज़ बिन प्रोड्यूस टू डी फॉर्मिंग एन एक्सटीरियर एंगल 4, ठीक है। तो टू प्रूव में यहाँ क्या है, तो टू प्रूव में है टू प्रूव एंगल 4 ग्रेटर दैन एंगल 1 एंड एंगल 4 ग्रेटर दैन एंगल 2, यानी कि ये एंगल 4 होगा, ये 1 से बड़ा होगा और 2 से भी बड़ा होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लिख देंगे वी नो डैट, प्रूफ में यहाँ लेंगे क्योंकि कंस्ट्रक्शंस नहीं करना है, कंस्ट्रक्शन नहीं करना है तो वो टर्म्स नहीं लिखना है, उसमें कोई ये नहीं कि चारों टर्म्स लिखे ही लिखे। अगर आप लिख देते हैं जो टर्म्स नहीं आने वाले कंस्ट्रक्शन में तो नो कंस्ट्रक्शंस भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लिखेंगे क्यों इतना भी, डायरेक्ट प्रूफ लिखते हैं। तो ये प्रूफ हो गया, क्या हो गया कि वी नो डैट एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा डैट गिव्स एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। और चूँकि 1 और 2 के सम से एंगल 4 बना है तो क्लियरली वो 4 जो है दोनों के अमाउंट से बड़ा होगा। सो क्लियरली
एंगल 4 ग्रेटर देन 1 एंड एंगल 4 ग्रेटर देन एंगल 2। और यहीं हमें प्रूव करना था, तो यहाँ लिख सकते हैं प्रूव्ड। ठीक है, तो ये कुछ रिजल्ट्स रहे। ये कोलरिज है, इसको थ्योरम्स नाम इसलिए नहीं दिया गया कि जो ऊपर प्रूव्ड किया गया था ना एक दूसरा थ्योरम, उसी से ये निकला हुआ है। मतलब उसके बिहाफ पर जैसे 4 = 1 और 2 के बिहाफ पर इसको प्रूव किया गया, इसीलिए कोलरिज कहलाते हैं। कोलरिज वो जो थ्योरम्स के किसी पार्ट से निकला हुआ एक अलग डायरेक्ट यूज होने वाला थ्योरम्स हो, उसको कोलरिज कहते हैं। तो इस तरह से प्रूव्ड हो गया। और ट्रायंगल्स के किसी भी ट्रायंगल्स के जो ट्रायंगल की डेफिनेशन है या उसके कुछ पॉइंट्स है जो आने वाले हैं और उस पर रिजल्ट्स, ये तीनों आज आप लोगों को क्लियर करवा दिया गया और तीनों अच्छी तरह से समझा दिया गया। अब इसके बाद इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि सारे जितने भी थॉट्स है इसको रिवाइज कर करके एक बार अच्छी तरह से देख लेंगे और एक्सरसाइज खोलकर आप उस पर प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, ताकि जब ये आपका अगला वीडियो आए, जो कि हो सकता है कि लाइव भी हो जाए। और ये कब होगा, जैसे मैंने बताया कि जनरल वीडियो डालना अलग चीज़ है और लाइव क्लास चलाना अलग चीज़ है। लाइव क्लास चलाएं और 1-2 लोग हो, 10 लोग हो, चाहे नहीं हो, तो वो लाइव क्लास नहीं ना चल पाएगा। तो इसलिए हमारे पास एक अमाउंट होनी चाहिए कि इतने बच्चे तो श्योरली जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। मेरे पास क्योंकि टाइम पूरा नहीं है कि दिन भर हम लाइव में रहें, तो कोई ना कोई तो आता जाता रहेगा। नहीं, हमारे पास सीमित टाइम है। और ये आपका वीडियो क्लास जो है ये लाइव क्लास में कन्वर्ट हो सकता है। कैसे? आप खुद सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाओ और अपना नाम और क्लास हमें ज़रूर कमेंट्स में करो, क्योंकि ऐसे सब्सक्राइब कर लेने से केवल हमको थोड़ी ना पता चलता है कौन सब्सक्राइब कर रहा है, तो हमें नहीं पता चलेगा। इसके लिए आप अपना नाम और क्लास देखें। क्लास सारे हम व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ते जाएंगे। अगर हमें लगेगा कि हाँ कुछ बच्चे हो गए जो कंटिन्यूअस हम लाइव में जाएँ तो हमें मिल सकते हैं, तो फिर ये आपका वीडियो क्लास जो है लाइव क्लास में कन्वर्ट हो जाएगा और लाइव में आप अपने सारे कंटेंट्स को पूरा करेंगे, कोर्स को पूरा कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को लाइव सब्सक्राइब शेयर कीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। और साथ ही जाते जाते फिर से ये भी याद दिला दूँ कि अगर आप फुल कोर्स अपना पेड करके देखना चाहते हैं, जिसमें लाइव क्लासेस जो है वो कुछ लिमिट मात्रा में और वो एग्ज़ाम के समय मिलेगा, अभी आपको वीडियो क्लास मिलेंगे इसमें वो फुल कंटेंट का। तो उसके लिए आपको इस साइट्स पे जाना है गूगल के ज़रिए और ओपन करेंगे तो एक पेज ओपन होगा, वहाँ साइन अप कर लेना है अगर आप लैपटॉप से जुड़ रहे हैं, और जो कोर्स चुनना है चुन लेंगे, पेमेंट करेंगे और सारा चीज़ आपको एक ही बार में कंप्लीट मिल जाएगा। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो उस पेज को स्क्रॉल कीजिए, मतलब ऊपर उठाइए, तो नीचे सबसे नीचे बाएं साइड में आपको ये आइकन दिखेगा एलिप्स का, इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो ये आपके मोबाइल में ऐप की तरह आ जाएगा और वहाँ साइन अप कर लीजिए और वहाँ से कोर्स चुनकर आप ज्वाइन कर सकते हैं पेमेंट्स करके, और वहाँ आप अपने सारे कोर्सेस एक ही बार वीडियो क्लास में पाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लाइव हो तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, फ्री ऑफ कॉस्ट इस पे आए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं, अपना नाम और क्लास भेजें, ग्रुप बनाऊंगा, ग्रुप बन जाएगा, ये क्लास लाइव आपका हो जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो में आप लोगों से मैं विदा लूँगा, ये कहते हुए कि आप अपने वीडियो क्लास को लाइव क्लास में कन्वर्ट करवा सकते हैं। अगर प्रयास करें तो खुद सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स करें। बाकी और चीज़ों के लिए आप लाइव शेयर कमेंट्स करते रहें, और आपका जो भी प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस में है कमेंट्स में करें। और अगर व्हाट्सएप ग्रुप से हमारे जुड़ जाएंगे तो उस पर आप अपना क्वेश्चन भेजें, उसका हम सॉल्यूशंस आपको वीडियो में दिखाएंगे। अगर आपने एक मास नंबर में सब्सक्राइब कर और ग्रुप ज्वाइन कर लिया तो आपका ये क्लास लाइव में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।